आज बात करेंगे वेस्ट यूपी की एक और हॉट विधानसभा सीट बुढ़ाना की। मुजफ्फरनगर जिले में यह सीट है और खास बात यह है कि इसमें सिसोली भी आता है। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सिसोली से ही हैं, जिसे पूरे देश में किसान राजधानी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यहाँ से विधायक भाजपा के उमेश मलिक हैं, जिनका किसान आंदोलन के दौरान सिसोली में विरोध भी हुआ था। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी हुई थी और कालिक भी पोती गई थी। इस घटना के बाद ही गठवाला खाप चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत से किनारा कर लिया था, लेकिन गठवाला के अन्य थानेदारों ने महापंचायत का पुरजोर समर्थन भी किया था। पिछले चुनाव परिणाम की बात करें तो बुढ़ाना सीट पर 2017 के चुनाव में भाजपा के उमेश मलिक जीते थे और सपा के प्रमोद त्यागी दूसरे स्थान पर रहे थे। उमेश मलिक को 97,781 और प्रमोद त्यागी को 84,580 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर पूर्व सांसद कादिर राना की पत्नी सईदा रही थी, जो बसपा से उम्मीदवार थी। उन्हें 30,034 वोट मिले थे। रालोद के योगराज सिंह चौथे स्थान पर रहे थे, जिन्हें 23,732 वोट मिले थे। वोटों के जाते समीकरण की बात करें तो मुस्लिम 1.25 लाख से अधिक, जाट 60,000 से ज्यादा, दलित 35,000, कश्यप 30,000 हैं। इसके अलावा ठाकुर, त्यागी, वैश्य, ब्राह्मण समेत काफी जातियों के वोट भी इस सीट पर हैं। सपा रालोद के गठबंधन में इस सीट का रालोद के पास रहना तय है। दावेदार पूरा दम लगा रहे हैं, लेकिन यह भी तय है कि सीट भले ही रालोद पर रहे, लेकिन उम्मीदवार अखिलेश यादव की सहमति से ही घोषित होगा। 2017 के चुनाव में जाट समाज का थोक वोट भाजपा को मिला था, क्योंकि रालोद के उम्मीदवार 23,000 से अधिक वोट ही पा सके थे। 2019 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से अजीत सिंह चुनाव लड़े थे। लोकसभा चुनाव अजीत सिंह हार गए थे, लेकिन बुढ़ाना सीट से उन्हें भाजपा उम्मीदवार संजीव बालियान से 16,000 से अधिक वोट मिले थे। इस बार रालोद से दावेदार पूर्व विधायक राजपाल बालियान, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, रालोद नेता विनोद मलिक हैं। अखिलेश यादव के करीबी सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी का बुढ़ाना गृह क्षेत्र है और पिछले चुनाव में उन्हें करीब 85,000 वोट मिले थे। ऐसे में हो सकता है कि इस सीट पर भी गठबंधन का समझौता देखने को मिले, लेकिन अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। चर्चा यह भी है कि टिकैत परिवार से भी उम्मीदवार तय करने में विचार विमर्श होगा। भाजपा के लिए इस बार इस सीट पर कड़ी चुनौती है, क्योंकि रालोद पर कोर वोट यानी जाट वोट बैंक पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ा है। मुस्लिम वोट बैंक गठबंधन के साथ खड़ा ही दिख रहा है। ओवैसी का फैक्टर फिलहाल तो यहाँ नजर नहीं आ रहा। बसपा के कई दिग्गज नेता भी सपा में शामिल हो गए हैं, चाहे पूर्व सांसद कादिर राना हो या पूर्व सांसद राजपाल सैनी। बसपा की चुनाव में स्थिति फिलहाल बिल्कुल भी मजबूत नहीं मानी जा रही, लेकिन बसपा किसे उम्मीदवार बनाती है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब बसपा के पास बुढ़ाना विधानसभा तो दूर, पूरे जिले में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। उमेश मलिक के टिकट कटने की चर्चा भी पिछले दिनों बड़े जोरों पर थी, लेकिन अब चर्चा है कि भाजपा उमेश मलिक पर ही दांव खेलेगी। हालांकि भाजपा नेता रामकुमार सहरावत भी मजबूत दावेदारों में से हैं। चर्चा तो यहाँ तक चली कि मुजफ्फरनगर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान को भाजपा यहाँ से उतार सकती है, लेकिन इस चर्चा में अभी तक कोई दम नजर नहीं आ रहा। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या परिणाम आता है, क्योंकि इस सीट पर चुनाव कहीं न कहीं दिग्गजों की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहने वाला है। जल्द ही बात करेंगे एक और विधानसभा सीट के समीकरण और माहौल की।